तो हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दैट CD and GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB and EGF such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle. दो ट्राइंगल्स है हमारे पास, कौन कौन से? ABC and EFG respectively. हमारे पास दो ट्राइंगल कौन कौन से हैं? दैट ट्राइंगल ABC एंड EFG रिस्पेक्टिवली. इफ ट्राइंगल ABC एंड EFG यानी कि FEG आर सिमिलर देन शो दैट दिस पार्ट एंड दिस पार्ट. ओके, तो सबसे पहले ट्राइंगल बनाते हैं. तो ट्राइंगल हमारे पास क्या है? ABC ट्राइंगल, दिस ABC एंड ट्राइंगल EFG. ओके, EFG ये हमारे पास ट्राइंगल बन गया. अब इसमें क्या बोला? CD एंड GH आर द रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB. यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक लाइन आएगी और ये हमारे पास कौन सा पॉइंट होगा? ये हमारे पास पॉइंट होगा CD एंड GH. तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा हमारे पास, दैट इज G. अच्छा, ये दो आपके पास ट्राइंगल्स हैं. बाइसेक्टर्स ऑफ ACB एंड EGF सच दैट D एंड H लाइज ऑन द साइड्स AB एंड FE. जो D और H है ये AB और AFE की साइड पे लाई कर रहा है ऑफ ट्रायंगल दिस रिस्पेक्टिवली, और ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन को शुरू करते हैं तो देखते हैं गिवन. सबसे पहले हम गिवन ही लिख लेते हैं कि गिवन में हमारे पास क्या है. इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC is similar to triangle FEG. अब क्योंकि ट्राइंगल ABC हमारे पास ट्राइंगल FEG के सिमिलर है, तो हमारे पास देखो क्या क्या चीजें हो जाएंगी. दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल F, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल BCA is equals to angle EGF. एंगल EGF, ठीक है. और हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? और हमारे पास देखो आ जाएगा एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल FGH, एंगल FGH ये क्या है? दैट आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल C एंड एंगल G, राइट. और हमारे पास एंगल आ जाएगा BCD, एंगल BCD इज इक्वल्स टू एंगल EGH. ये भी हमारे पास क्या है? बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल C एंड एंगल G. ये आ गया आपके पास. अब हम देखते हैं इन ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल FGH, ट्राइंगल FGH. जब आप इसमें देखोगे ट्राइंगल ACD एंड FGH में, तो आपको मिल जाएगा दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F. ठीक है, प्रूव्ड अबव, ऑलरेडी प्रूव्ड है. तो ये हमारे पास क्या है? हमने ऊपर बता रखा है कि ऐसा क्यों है. ठीक है, और दूसरा एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल FGH, एंगल FGH. ये भी हमारे पास क्या है? प्रूव्ड अबव. ठीक है, अब हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास ये क्या हो जाएगा? एंगल ACD इज सिमिलर टू ट्राइंगल FGH बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन. ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों एंगल्स हमारे पास सिमिलर हो गए, तो इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो भी हमारे पास क्या होंगी? प्रोपोर्शन में होंगी. तो हम कह सकते हैं दैट एंगल CD, देखो जो साइड है CD अपॉन GH,
So CD upon GH is equals to AC upon FG, AC upon FG। यही प्रूव करना था, ये हमारे पास हो गया प्रूफ। ठीक है, बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ और सेकंड पार्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। तो सेकंड पार्ट है हमारा ट्राइंगल DCB। ये हमारे पास ट्राइंगल DCB एंड हम देख लेते हैं ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE, ट्राइंगल HGE सिमिलर प्रूफ करना है। तो इसमें देखते हैं, देखो हमारे पास है ट्राइंगल DCB एंड HGE। इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, राइट? कौन सा? ट्राइंगल DCB एंड HGE। ठीक है, अगर हम इस ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं तो देखो इसमें हमारे पास दो चीजें आएंगी। क्या आएगा? एक तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, राइट? एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये हमारे पास है प्रूव्ड अबव, ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, प्रूफ अबव, हमने ऊपर इसको सॉल्व कर रखा है, रीजन बता रखा है कि क्यों। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है कि ट्राइंगल DCB, एंगल DCB इज इक्वल्स टू एंगल HGE, एंगल HGE। ये भी हमने क्या किया है? प्रूव्ड अबव, राइट? प्रूव। देखो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो CD लाइन है और जो GH लाइन है, दे आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल C, दे आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल C एंड G। तो अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है और जो लाइन CD और GH है ये बाइसेक्टर है ऑफ एंगल C एंड G का, तो हमारे पास जो ये वाला एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा और जो ये एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, राइट? ये तो पता ही है आपको। बाइसेक्टर मतलब क्या? कि जो एंगल है उसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फॉर एग्जांपल अगर ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री का है तो हम किस में डिवाइड कर देंगे? 30 और 30 में डिवाइड कर देंगे। तो ये भी 60 डिग्री का, तो ये भी 30 और 30 में डिवाइड होगा, राइट? ठीक है, तो हमारे पास देखो ये प्रूव्ड होगा। अब हम क्या कर सकते हैं? दैट ट्राइंगल सच दैट ट्राइंगल DCB इज सिमिलर टू ट्राइंगल HG। ये भी क्या हो गया हमारे पास? अच्छा, ये हो गया बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, राइट? अब हमारे पास थर्ड पार्ट आता है, प्रूव्ड हो गया ये भी। अब हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट आता है, थर्ड पार्ट इधर कर देते हैं। अब हमारे पास देखो, ओके पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद जो हमारे पास देखो थर्ड पार्ट आता है इसका, थर्ड पार्ट है ट्राइंगल DC इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF, राइट? ओके, अब ये वाला ट्राइंगल अगर आप देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो ये जो ट्राइंगल है ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे प्रूफ कर रखा है, ठीक है? लेकिन फिर भी कर देते हैं। तो इन ट्राइंगल CDA, देखो CDA और GHF, मतलब HGF उल्टा सीधा करके दे दिया, बट ट्राइंगल यही वाला है, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? तो इसमें भी क्या होगा? एंगल A इज इक्वल टू एंगल F हो जाएगा, प्रूफ अबव, राइट? और हमारे पास जो एंगल, देखो एंगल FGH है ACD, तो एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH। ये भी हमारे पास क्या है? प्रूव्ड अबव, राइट? ये भी हमारे पास प्रूव्ड अबव है। अब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास है सच दैट ट्राइंगल DCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGF by angle similarity criterion, by angle similarity criterion। और इस तरीके से हमारा ये भी क्या हो गया? राइट? So pause the video to note it down.